ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वामन एकादशी व्रत महात्म्य। मंगलम भगवान विष्णु विष्णु मंगलम पुंडरीक गौरव विजय मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनुहरि। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे कृष्ण, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इस दिन किस देवता का पूजन किया जाता है, मुझे विस्तार से बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे कांते, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम वामन एकादशी है। इसे परिवर्तनी, पद्मा जयंती आदि नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान वामन का पूजन किया जाता है। इस पापनाशक एकादशी का व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस एकादशी का व्रत करने को संसार में कुछ भी करना शेष नहीं रह जाता। भगवान वामन का पूजन करने से ब्रह्मा विष्णु महेश का पूजन हो जाता है। इस दिन भगवान विष्णु करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनीय एकादशी कहते हैं। श्री कृष्ण ने जब ऐसा कहा तो युधिष्ठिर बोले कि हे कृष्ण, भगवान विष्णु किस तरह शयन करते हैं और कैसे करवट बदलते हैं? उन्होंने बलि को क्यों बांधा और क्यों वामन रूप धारण किया? मेरे इन संशयों का निवारण कीजिए। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य राजा वहाँ बड़ा धार्मिक, दानी, सत्यवादी था और ब्राह्मणी की सेवा किया करता था। उसकी भक्ति का ऐसा प्रभाव था कि वह इंद्र के स्थान पर शासन करने लगा। यह बात इंद्र आदि देवताओं को सहन नहीं हुई। वे भगवान विष्णु के पास गए और अपना कष्ट निवेदन किया। उनके कष्ट को जानकर भगवान विष्णु ने स्वयं ही वामन रूप धारण किया और राजा बलि को जीत लिया। भगवान विष्णु वामन का रूप धारण कर राजा बलि के पास पहुंचे और 3 पग भूमि देने की याचना की और कहा कि ऐसा दान करने से तुम्हें 3 लोक प्रदान करने का फल मिलेगा। राजा बलि ने यह याचना छोटी समझकर स्वीकार कर ली। तब भगवान विष्णु ने अपने शरीर का आकार बढ़ा लिया। वह शरीर इतना बड़ा था कि पैरों में भूलोक, जंघा में भूलोक, कमर में स्वर्गलोक, उदर में महलोक, हृदय में जनलोक, कंठ में तपलोक व मुख में सत्यलोक को 2 पगों में ही नाप डाला। उस समय सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, इंद्र व अन्य देवता भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। तब भगवान विष्णु ने राजा बलि को पकड़कर पूछा कि राजन, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? यह सुनकर राजा बलि पहले तो हक्का बक्का रह गया, फिर उसने अपना शीश झुका दिया। उस झुके हुए शीश पर भगवान विष्णु ने अपना तीसरा पग रखा। ऐसा करते ही बलि पाताल लोक में धंसा चला गया। उस समय बलि के अनुरोध पर विष्णु ने उसे वचन दिया कि एक रूप से वे सदैव उसके पास रहेंगे। इस प्रकार वामन या परिवर्तनीय एकादशी के दिन भगवान विष्णु अपने एक रूप से पाताल में राजा बलि के यहाँ रहते हैं और दूसरे रूप से क्षीर सागर में से सैया पर विराजमान रहते हैं। इस दिन विष्णु रूप भगवान वामन का पूजन करके व्रत रखना चाहिए। दही चावल का दान किया जाता है और रात्रि में जागरण किया जाता है। जो मनुष्य इस तरह वामन एकादशी का श्रद्धा भक्ति से व्रत करता है, वह पाप मुक्त होकर स्वर्गलोक में वास करता है। इस व्रत कथा के सुनने पढ़ने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जीव भगवान, जीव भाई। राधे राधे राधा 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 श्री 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 राधा।
रुक्मिणी महाराज की जय हो, महालक्ष्मी माता की जय, श्री कृष्ण कन्हैया की, सेवा के बिहार लड्डू गोपाल की जय। ओम श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते। भोग लगाओ बनवारी आओ,